नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से सियासत बेहद गर्म है। बात भारतीय जनता पार्टी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में सियासत चारों ओर से गर्मा गई और लोग तमाम तरह की अटकलों को चर्चा कर रहे थे, अटकलों पर विराम नहीं लग रही थी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा धमके। पहले दिन उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई। उनकी मुलाकात करीब 1.5 घंटे मुलाकात चली। उसके बाद अगले दिन उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तकरीबन 1.5 घंटे हुई। उसके बाद उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करीब 80 मिनट की मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इस तरह की जो मुलाकात हुई है उसके पीछे क्या कारण है, अब इसको लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ आ गए हैं, कल शाम को वापस आए। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया। हालांकि ये जरूर उनके ट्विटर से संदेश साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी चल रहा है वह बेहद अब दोनों के बीच में, यानी जो शीत युद्ध चल रहा था मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में, वो अब थमता नजर आ रहा है। दोनों के बीच में तमाम सारी चीज़ों पर विराम लग गया है। और आपको बता दूं, दूसरी एक चीज़, जिस तरह की मुलाकात हुई है, अब उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है उस बारे में मैं आपको बता दूं। कल उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल किसी समय राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। जी हां, रविवार का दिन तय हुआ है। अभी तक उन्होंने समय नहीं लिया है, लेकिन कल उनकी मुलाकात राज्यपाल के साथ होनी है, जो हमें जानकारी मिली है। इसके बाद वो कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल में करीब 7 चेयरों को लिया जाना है, जिस पर राय लेने के लिए कल वह प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर चुके हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात में उन्हें साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि किस तरह का संगठनिक ढांचा होगा, किस तरह के लोगों को समायोजित किया जाना है। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कल जिस तरह का जो मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उसमें अरविंद शर्मा, जिनको लेकर के कहा जाता है जो प्रधानमंत्री के सबसे खास हैं और जो वो पूर्व IAS हैं और वो VRS लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत करने आए थे और पहले प्रधानमंत्री के साथ रहे। उसके बाद अब उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया है। उत्तर प्रदेश आने के बाद उन्होंने यहाँ पर MLC की शपथ ली, यानी उन्हें MLC बनाया गया। अब मंत्रिमंडल में उन्हें ले जाने की चर्चा है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से 2 लोगों को लिया जाना है मंत्रिमंडल में। 2 चेहरे हैं, एक अरविंद शर्मा का है, दूसरा जितेंद्र प्रसाद का है। एक चेहरा अपना दल का लिया जाना है और बाकी जो 2 चेहरे हैं वह पिछड़ा वर्ग से लिया जाना है और एक जो है अति पिछड़ा आयोग से लिया जाना है या पिछड़ा वर्ग से लिया जाना है। ये 7 चेहरे इस तरह से समायोजित किए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 2 चेहरे लिए जाएंगे, एक जितेंद्र प्रसाद और दूसरा अरविंद कुमार शर्मा। एक चेहरा अपना दल से, और इस तरह से 7 लोगों का समायोजन इसमें किया जाना है। 80 मिनट की मुलाकात में जेपी नड्डा ने उन्हें तमाम सारी चीज़ें साफ कर दी है। जो चीज़ें साफ की गई हैं उसमें भी मैं आपको बता दूं, जो उसमें साफ साफ कहा गया है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरह का बदलाव किया जाना है, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में करीब 110 आयोग के पद खाली हैं। जी हाँ, जिसमें से पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इस तरह के तमाम चीज़ें खाली हैं। तमाम 110 पद खाली हैं। पहला पद जो है अल्पसंख्यक आयोग का है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का है और तीसरा अनुसूचित जाति आयोग का है। नड्डा जी से मुलाकात के बाद इन तीनों आयोगों पर जिनकी नियुक्ति की जानी है वह भी साफ कर दी गई है, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जाति आयोग, यानी इन तीनों पर किसकी समायोजन किया जाना है ये साफ कर दिया गया है। इसके अलावा 110 आयोग के सदस्यों के पद खाली हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, यानी उन लोगों को खुश कर सकती है जो नाराज चल रहे हैं। तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो उपेक्षित पड़े हैं लंबे समय से, लेकिन उनकी संगठन में अच्छी पैठ है। उन सब लोगों को इन्हें समायोजित किया जाना है। कहा जा रहा है कि भाजपा के प्रवक्ताओं की सूची में से 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें इस सूची में समायोजित किया जाएगा, यानी आयोग के पद पर लिया जाएगा।
यानी ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश में तय होने जा रही हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद को भी लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हैं। लेकिन एक चीज़ आपको साफ कर दूं, जितेंद्र प्रसाद चूँकि ब्राह्मण हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी लेने जरूर जा रही है, लेकिन ना जितेंद्र प्रसाद को और ना अरविंद कुमार शर्मा को, दोनों को ऐसा कोई बहुत बड़ा पद नहीं दिया जाएगा जिसको लेकर के तमाम सारी चीज़ें हों। जितेंद्र प्रसाद के मामले में पार्टी ने तमाम सारी चर्चाएं की हैं। मुख्यमंत्री की जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है और दोनों लोग बहुत फूक फूक के कदम रखने को तैयार हैं। फूक फूक के कदम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण चेहरे पहले से ही हैं। यानी कि ब्रजेश पाठक की बात कर लीजिए, रीता जोशी की बात कर लीजिए और जो है दिनेश शर्मा की बात कर लीजिए, ये 3 उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे हैं। और जितेंद्र प्रसाद का कद इन तीनों से देखा जाए तो कहीं पीछे, उनकी काबिलियत बस इतनी है कि वो जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनकी बस खाली पूछ है। और ब्राह्मण नेता के रूप में जितेंद्र प्रसाद तब इस्टेब्लिश किए गए थे जब कांग्रेस की राजनीति हुआ करती थी। कांग्रेस में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे जितेंद्र प्रसाद, लेकिन अब जितेंद्र प्रसाद नहीं है और जितेंद्र प्रसाद का वो रोल नहीं रह गया, यानी वो जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के रूप में इतना लोकप्रिय नहीं रहे। तो जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की ब्राह्मणों की राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में तिवारी, ब्राह्मण, पाठक, मिश्रा और जो है जो इस तरह के शुक्ला हैं, इस तरह की जो उपनाम होते हैं, उनको लेकर के ब्राह्मणों की राजनीति की जाती है। लेकिन जितेंद्र प्रसाद प्रसाद लगाते हैं और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा ब्राह्मण चेहरा नहीं है जो प्रसाद के नाम पर ब्राह्मणों को लुभाया जा सके। जितेंद्र प्रसाद का अपना कद भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जितेंद्र प्रसाद पिछले 3 बार से चुनाव हार रहे हैं। अभी उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उन्होंने अपने पंचायत चुनाव में अपनी सगी भाभी को चुनाव नहीं जितवा पाए। जितेंद्र प्रसाद पिछले लंबे समय से ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण चिंतन महासभा चला रहे हैं, इस तरह की तमाम सारी चीज़ों को चला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जितेंद्र प्रसाद को अगर बहुत ज़्यादा ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभारा जाएगा तो पार्टी ब्रजेश पाठक को और रीता जोशी से नाराज़गी ले सकती है, क्योंकि ये दोनों बेहद सक्रिय हैं। ब्रजेश पाठक की लखनऊ में और आसपास के क्षेत्रों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ब्रजेश पाठक तमाम जगहों से रह चुके हैं, प्रदेश के कानून मंत्री हैं। अगर उनका कद जितेंद्र प्रसाद के कद से कम किया गया तो ऐसे में पार्टी अपनों को नाखुश नहीं करना चाहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी सब को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं करने के लिए दिल्ली गए थे। दिल्ली वो इसलिए नहीं गए थे जो तमाम सारी चीज़ों को अटकलों को दिया जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी है या कोई डिप्टी सीएम बदला जाना है, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होने जा रही। मैंने आपको पहले भी साफ किया था। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लौट आए हैं तो अब ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अगला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा। अगला मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किए जाएंगे। लेकिन एक जो अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, जो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, राष्ट्रपति के साथ तो उनकी औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इन तीनों के साथ मुलाकात में एक चीज़ बिल्कुल साफ कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी वह पूरा विराम लग गया है और लंबे समय से जो चर्चा चल रही थी अब उस पर विराम लग जाएगा। 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो चर्चाएं थी वह थम जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करना चाहती थी उस तरह की राजनीति में वह पूरी तरह से सफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी से सबका ध्यान हटाना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में की मीडिया में और उत्तर प्रदेश की चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चारों तरफ कोरोना महामारी को लेकर की चर्चाएं हो रही थी। हर चैनल पर डिबेट उसको लेकर के हो रही थी। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी का ये बैठकों का ड्रामा शुरू हुआ है उसके बाद से कोरोना महामारी पर चर्चा खत्म हो गई। ये बात दूसरी है कि कोरोना महामारी अब थम भी गई है, मरीजों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। लेकिन जिस अब सियासत सबको लुभाती है, राजनीति का वो तेवर है, राजनीति का वो ग्लैमर है कि वो हर चीज़ को पीछे कर देती है। इसीलिए अब हर चीज़ को एक पंचलाइन मिल गई है और सारी मीडिया अब इसी पंचलाइन के पीछे भाग रही है कि उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सियासत की बहुत खास बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष को मुद्दे खुद देती है और पूरा विपक्ष और पूरी मीडिया
उसके मुद्दे पर टॉलरेट करते हैं, उसके मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, उसके मुद्दे पर राजनीति करते हैं। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ भारतीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि विपक्ष ने उन्हें कोई मौका दिया हो, विपक्ष ने कोई मुद्दा दिया हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी उस पर खेले। हमेशा भारतीय जनता पार्टी मुद्दे देती है और विपक्ष और पूरा मीडिया उस पर खेलता है, और जब वो चाहती है तब नया मुद्दा उछाल देती है। इस बार भी यही हुआ कमोवेश। और पिछले लंबे समय से जिस तरह की चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, डिप्टी सीएम बदले जाएंगे, मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, अरविंद शर्मा को लेकर के होगा, कल तो अटकलों का एक और जोर लग गया। उसमें कहा गया कि जो है उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा, पूर्वांचल हो जाएगा। वर्ष 2011 की बात बताऊं आपको, मायावती ने इसको लेकर के पहले ही केंद्र को प्रस्ताव भेज रखा है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कभी रिस्क नहीं लेना चाहेगी और ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बंटवारा एक बार उत्तराखंड के रूप में हो चुका है और पूरे देश की जनता जानती है कि इसका जिस तरह की परिणति सामने आई है वो देखने मिल रही। अगर इसको बांटा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी एक सूबा है, उसको नियंत्रित करने में आसानी नहीं हो पाएगी, तो क्या 4 सूबों को नियंत्रित करने में आसानी होगी? किस तरह से 4 लोगों को 4 जगहों को 4 विधानसभा बनानी पड़ेगी, 4 सचिवालय बनाने पड़ेंगे, तमाम सारी जो खर्चों को होगा वो चीज़ें बढ़ेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव का 6 महीने का समय है, ऐसे में इस तरह की सियासत कतई नहीं करना चाहेगी और उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होने जा रहा है। मैंने आपको जिस तरह का अंदेशा पहले बताया था उसी तरह का अंदेशा है। आयोग के 110 पदों को भरा जाना है, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और जो है जिस तरह के ये अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति आयोग, ये तीनों आयोगों के अध्यक्ष का पद भरा जाना है। कुछ लोग अपनों को रेवड़ी बांटी जानी है। अब ये देखना है कि अपनों में कौन कौन है जिसे उपकृत करने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। अब देखना है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राज्यपाल से मिलने जाएंगे तो कल किस तरह का कब डेट मिलती है, यानी कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहुत संभावनाएं हैं कि अगले मंगलवार को यानी कि 15 जून को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।